इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुफ्तगू समेट लेते हैं। अब गौस पाक आए, जिलान के हालात देखें। उलमा गुलामी कर रहे हैं, खुतबा गुलामी कर रहे हैं, हालात खराब हैं, सियासी माहौल बिगड़ा हुआ है, समाजी माहौल बिगड़ा हुआ है। एक एक घर में 800-800 लड़कियां गाने वाली, 300-300 लड़कियां शराब पिलाने वाली। अल्लाह अकबर, चापलूसियां हो रही है। महफिलें देख करके उन्वान चूस किए जा रहे हैं। सरकार बगदाद, हुजूर गौसे पाक इस कदर जो है वो तकलीफ और अफसुर्दगी में थे, आपने सोचा बगदाद छोड़ दूंगा। मैं बगदाद की इस गंदगी वाली फिजा में रह नहीं सकता, बगदाद छोड़ दूंगा। पूरी तैयारी की, बिस्तर बोरिया बांधा और जब बगदाद से जाने लगे तो कहा, अब्दुल कादिर तुम बगदाद से जाने के लिए नहीं हो, तुम्हें तो पैदा ही इसीलिए किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें माहौल बदलना है, तुम्हें इनकलाब लाना है। अल्लाह अकबर। कई बरस हुए तकरीरें नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि तकरीरों का मिजाज ही था, फलसफा बोला जा रहा था, किस्से बोले जा रहे थे, लायानी बातें हो रही थी। गौस पाक ने कहा, जो कौम इसकी आदि हो फलसफे की, अनाप शनाफ की, वो मेरी क्या सुनेगी। नहीं करते थे तकरीर। एक दिन हुजूर आए। अच्छा, ये कौन कह रहे पता है? हुजूर आए। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी औकात ही क्या है। गौस पाक कहते हैं हुजूर आए, गौस पाक कहते हैं हुजूर। लेकिन आप उठाकर किताबें देखें, गौस पाक ने उसमें ख्वाब या बेदारी का जिक्र नहीं किया है। तो मेरा विजदान कहता है, अगर ख्वाब देखते तो कहते कि ख्वाब में आए। लेकिन क्या फरमाया? हुजूर आए और अली ये मुर्तजा मेरे बाबा को भी साथ लाए। पता चला, लोग कहते शेख अब्दुल कादिर रफ़ैदैन करते थे, रफ़ैदैन करते थे। मैंने कहा शौक से कर रफ़ैदैन, लेकिन ये भी तो मान रफ़ैदैन वाले के हुजूर आए। अगर इस अकीदे के साथ करता है शाफई बन के, तो मुझे इख्तिलाफ क्या है? मुझे क्या तकलीफ है रफ़ैदैन से? मुझे क्या तकलीफ है? हम तो उसे सुन्नत मानते हैं, अगरचे मनसूख मानते हैं हनफी होने की वजह से, मगर सुन्नत मानते। कर ले, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा कि वो जिंदा है, वल्लाह वो जिंदा है। भाई जो मर जाएगा उसने कब आना है? उसने कब आना है? जो जिंदा होगा वही तो आएगा। कौन कह रहे? गौस पाक कह रहे। और गौस पाक की जिंदगी की सबसे मुस्तनद किताब से मैं बात कर रहा हूं। कौन सी किताब है? बहजतुल असरार शरीफ। अल्लामा शतनूफी से पढ़ रहा हूं, उसका मफहूम पढ़ रहा हूं, लेकिन अपने ज़ौक़ से। लोग कहते हैं आप अपने ज़ौक़ की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा जो किताब में लिखा है वही पढ़ के सुना दूं तो बहजतुल असरार नहीं दे दूं आपके हाथ में? मालेगांव से इंदौर आने की ज़रूरत ही क्या है? किताब और खिताब में कोई फ़र्क भी तो होगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई खिताब है इसीलिए जो किताब नहीं पढ़ सकते उनके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो किताब नहीं पढ़ सकते उन्हीं के लिए खिताब है, तो उनके ज़हन की वजह से आसान भी करना, लेकिन मफहूम वही होगा। इतना याद रखना, मिलावट नहीं होगी। मफहूम वही होगा। किसी भी जाविये से नाप लेना जाके। हाँ, मेरे नाना, गौस पाक कहते हैं मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत आए और मेरे दादा को साथ लेकर आए। और मैं अब्दुल कादिर, तुम खिताब क्यों नहीं करते? कहा हुजूर देख रहे माहौल, ये अरबी लोग सब जबानदानी का दावा इनको। मैं अजमी, गीलान के रहने वाले थे ना, वो तो जीलान अरबी में बोलते हैं, तो वो गीलान गाफ से ना गीलान, और वो गीलान इसलिए है कि वो ईरान का है, इसलिए कि अरबी में गाफ नहीं है तो उसको जीम डाल दिया अरब वालों ने, लेकिन वो है असल नाम उसका गीलान। हाँ, गीलान है वो। मैं अजमी, वो अरबी। फरमाया तुम बोलो। हुजूर मैं क्या बोलूं इनके दरमियान, कहानी किस्से वालों के दरमियान, फलसफा वालों के दरमियान मैं क्या बोलूं? हुजूर ने मेरा मुंह खोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। मुंह खोलो। मुंह खोला, 7 बार हुजूर ने अपना लुआब डाला। सुभान अल्लाह।
मौला अली से कहा अली तुम भी डालो। मौला अली ने 6 मरतबा डाला। गौस पाक ने पूछा दादा, नाना ने 7 और आपने 6। फरमाया बेटा तेरे नाना नबी है ना, सुभान अल्लाह, मैं उनका गुलाम हूं ना, 7 साथ नहीं कर सकता ना। सुन ले आप, 7 साथ, एक है 7 7 और एक है 7। बात समझे? अगर 7 बार करूंगा तो 7 साथ हो जाएगा। और नबी की बराबरी ईमान नहीं है। अल्लाह का महबूब कौन है, यह भी एक उन्वान है। लोग कहते 73 फिरके मौलाना, अल्लाह का महबूब कौन? मैंने कहा कुरान में पूछ, कुरान से पूछ। कहा कौन है अल्लाह का महबूब? कुरान कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, मेरे पीछे पीछे चलो। मेरे हर फिरका बराबरी का दावा करता है सिवाय अहले सुन्नत के। हम तो पीछे चलने की बात करते हैं। अरे नबी के पीछे तो बड़ी बात। हमारा इमाम तो ये कहता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो डायरेक्ट भी पीछे चलने की हिम्मत नहीं करते। क्या बात है। हम तो डायरेक्ट भी कि जो पीछे चल चुके अब हम उनके पीछे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जो पीछे चल चुके अब हम उनके पीछे चलने की कोशिश। इसीलिए सब ने बराबरी का दावा किया, अहले सुन्नत ने कभी नहीं किया। इसीलिए महबूब है, सब मरदूद है। कुरान कह रहा है ना अल्लाह का महबूब बनने तो मेरे पीछे। हम तो पीछे ही रहे और रहेंगे। 7 बार रसूलुल्लाह ने, 6 बार मौला अली ने। अब गौस पाक कहते हैं ऐसी तकरीर मेरे मुंह में आती थी जैसे लोगों को उल्टी आती थी। उल्टी जैसे नहीं कंट्रोल होती ना, वैसे तकरीर कंट्रोल नहीं होती थी। फिर मैंने बोलना शुरू किया। अब गौसे पाक ने तसनीफ तो की बहुत मुख्तसर। असल खिदमत आपकी 2 है, एक उलमा तैयार करना, 1 लाख से ज्यादा उलमा तैयार करके दिए। और वो भी कैसे पता है? सिर्फ अहले कलम नहीं, सिर्फ अहले कलम नहीं, सिर्फ अहले कलम नहीं, बल्कि सर। आप कहें हाँ, मैं कहा हाँ। उठाकर देखो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज का जो चीफ एडवाइजर है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का जो चीफ एडवाइजर कौन है पता है? गौसे पाक के शागिर्द, मुरीद और खलीफा है। गौस सलाहुद्दीन खुद भी मुरीद है गौस पाक के। सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको नहीं पता, लोग कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी सलाम है का, पहले मालूम तो करो वो है किस मसलक का। उसका मसलक सुन्नी है, उसका मशरफ कादरी है, कादरी। सुभान अल्लाह, बात है, सुभान अल्लाह। बल्कि तारीख उठा के पढ़ो, उसके वालिद मुसलमान हुए गौसे पाक के हाथ पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसके वालिद को ईमान मिली, मुरीद थे गौस पाक के। बचपने में लेके आए सरकार मेरे बेटे के लिए दुआ, मुरीद करो दुआ कर दो। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं तसव्वुफ, तो मैंने कहा क्या तसव्वुफ? कहा कि सिर्फ तस्बीह पकड़े रहो। मैंने कहा गौस पाक वाला तसव्वुफ खुद कमरे में बैठ और अंदाजे जहां बानी अता कर, खुद तन्हाइयों में बैठ और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराने की रूह फूंक दे। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ये ज़ौक़ अपने जवानों को अता कर। लोग कहते हैं तसव्वुफ, मैं कहता हूं जिस तसव्वुफ की तरफ तुम ले जा रहे हो ये नामर्दी है, नामर्दी। गौस पाक ने वो तसव्वुफ सिखाया जो उनके जद्दे करीम ने करबला से अता फरमाया था। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा टाइम बचा लें,
थोड़ा सा टाइम का तसव्वुफ नाम है, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा पेश कर दो। मैंने कहा तूने नहीं पढ़ा, ये उसके लिए जो नबी का गुलाम हो, एक मारे तो दूसरा भी पेश कर, क्योंकि कुरान कहते हैं रुहमाउ बैनहुम। लेकिन कोई देखे, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, वाह वाह भाई। ये तसव्वुफ है, क्योंकि कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये बेशक तसव्वुफ बेशक, है। तसव्वुफ कुरान और सुन्नत से हट के ना, जब सब मैदान से हटने लगते हैं, सूफिया मैदान में आते हैं। बहरहाल बात दूर निकलती है तो बात खत्म करते हुए अर्ज कर रहा हूं कि मुरीद किया और कहा हजरत इसके लिए दुआ कर दे। मैं लोगों को मशवरा दे रहा हूं, देता हूं, जब अल्लाह वाले आया करें ना तो अपने बच्चों को ला के दुआ कराया करो। सैकड़ों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां किसी अल्लाह वाले की दुआ पहुंचा देती। गौस पाक ने सलाहुद्दीन के सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रख के गरे पे और गर्दन पे हाथ फेर के कहते अल्लाह, इससे इतना बड़ा काम लेगा कि क़यामत तक इसका कारनामा याद किया जाएगा। हैरत है, सर पे हाथ रख के दुआ की जाती है, सर के बाद गर्दन पे हाथ रखा जा रहा है, गले को सहलाया जा रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया और ऐसा बेजिगर आदमी था, हजारों के मजमे में अकेला घुस जाता था, फिर वापस भी आता था। जब बूढ़े हो गए, बिस्तर पे रूह निकलने वाली थी, किसी ने जानने वाले ने कहा सलाहुद्दीन तूने शहादत की बड़ी कोशिशें की, तू बड़ी बड़ी जंगों में अकेला घुसा, लेकिन तेरी गर्दन को कोई तलवार काट न सकी। सलाहुद्दीन उसकी वजह क्या थी? बैठे थे, उठ के बैठ गए, कहा ये मेरे पीर के दस्ते पाक का फैज है, जिसकी गर्दन पर गौसे पाक का हाथ हो उसकी गर्दन को तलवार काट के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो बात खत्म कर